हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैंने आपके लिए 51 क्वेश्चंस जो आपके यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती जो 45,000 मैक्सिमम आने वाले हैं उस पर यूपी स्पेशल भी है, और जो उत्तर प्रदेश पुलिस में जो क्वेश्चन जो कई बार आए हुए हैं और कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं उसके बिहाफ आप पर मैं एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो 51 क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम जो यूपीपी और जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें बहुत से ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यांगून है। यांगून यह म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ लगभग कितने किलोमीटर भूमि सीमा है? तो 15,106 है। भारत की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सबसे बड़ी बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ लगती है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो वह है चीन। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में चीन का कौन सा स्थान है? तो तीसरा क्षेत्रफल के हिसाब से। छठा क्वेश्चन है, चीन कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो 14, यानी दुनिया का सबसे ज़्यादा किसी अन्य देश के साथ सीमा साझा करने वाला वो देश चीन है, जितने 14 देशों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व में किस नंबर का सबसे बड़ा देश है? तो 7वां है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आपका हो जाएगा लाहौर, और आपको बताना है कि लाहौर किस नदी पर स्थित है। कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? तो वह हो जाएगा राज्य सिक्किम है, और सिक्किम की राजधानी आपको कमेंट करके बताना है। 10 वाला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने राज्यों ने नेपाल के साथ सीमा साझा की है? तो 5, और उन 5 का नाम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल हैं। चीन और रूस के बाद भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूरी दुनिया में कौन से नंबर की है? तो वह तीसरी है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित सीमा रेखा? तो वह देश है भारत और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं जो आपका 13वां क्वेश्चन होगा। भारत के कितने राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं? तो उनकी संख्या 4 है, और उन चारों का नाम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। कई बार एग्जाम में पूछता है कि इसमें से कौन सा राज्य जो किससे सीमा साझा नहीं करता? म्यांमार से। कौन करता है? ऐसे क्वेश्चन आपको जानने हैं। भूटान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो थिम्पू है, और यही भूटान का क्या है? कैपिटल भी है। म्यांमार ब्रिटिश उपनिवेश से कब स्वतंत्र हुआ? तो वह ईयर था 1948। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपका 16वां क्वेश्चन होगा। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो उसका नाम क्यात है। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वह कोलंबो है। सिंगला और तमिल 2 आधिकारिक भाषा किस देश की है? तो वह श्रीलंका की है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? एग्जाम में बनेगा, 100% बनेगा, वह है रामपुर। प्रसिद्ध आला हजरत दरगाह उत्तर प्रदेश के किस संभाग में स्थित है? वह बरेली है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। कब किया था? 1939 में किया था। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखा था? कई बार एग्जाम में बना हुआ, तो वह है संस्कृत। मुद्रा राक्षस का हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। गुप्त साम्राज्य के अंतिम मान्यता प्राप्त राजा कौन थे? तो विष्णुगुप्त थे। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कई बार एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 27वां क्वेश्चन है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह है अनुच्छेद 368। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कर्क रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती थे? 18 देश, यानी ताइवान को लेकर के। कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो 18 देश, ताइवान को लेकर के। भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वह नदी है माही नदी। कई बार एग्जाम में बने हुए हैं, ऐसे प्रश्न है। 31वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कर्क रेखा के निकटतम शहर कौन सा है? तो त्रिपुरा का उदयपुर शहर। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा किस राज्य में स्थित है?
तो गुजरात में। और इसकी खोज किसने की थी? जेपी जोशी ने 1967 में इसकी खोज की थी। कई बार एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। पांडवों की राजधानी कौन सी थी? तो इंद्रप्रस्थ, जिसको अब इतनी समय दिल्ली के नाम से जाना जाता है। ब्रज भाषा यानी ब्रज महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो वैशाली थी। मल्लगढ़ राज्य की राजधानी क्या थी? तो कुशीनगर थी। कई बार एग्जाम में बना हुआ है। 37वां क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत का किस पर्व से भगवत गीता निकाली गई है? तो भीष्म पर्व से। यानी कि भगवत गीता किसका पार्ट है? महाभारत का है। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? तो 18 हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है। कई बार एग्जाम में बना हुआ प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं। ये बेसिक फैक्ट है, आप जानिएगा। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत को किसने लिखा था? तो महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा था। और भारत का जो अंतिम गांव है माड़ा, वहाँ पे उनके गुफाओं में उन्होंने बैठ करके इसको लिखा था। किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र शामिल है? तो ऋग्वेद में। और 3500 साल पहले संस्कृत में लिखा गया था। तो गायत्री मंत्र किसका भाग है? ऋग्वेद का। गुप्त काल का सबसे पुराना शिलालेख कौन सा है? तो विषाद शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने हैं आपको, जो 43वां क्वेश्चन है। स्वर्ण युग के रूप में किस प्राचीन काल को जाना जाता है? तो गुप्त काल को जाना जाता है। सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो बिंदुसार का था। मुगल काल के दौरान किसी आधुनिक मुद्रा का जनक कहा जाता है? तो शेरशाह सूरी को कहा जाता है। और आपको कमेंट करके बताना है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। 46वां क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो 1526 में लड़ा गया। पानीपत भारत के किस राज्य का एक शहर है? तो हरियाणा का है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया। 49वां क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1576 में लड़ा गया था। अकबर के दरबार में प्रमुख संगीतकार तानसेन सहित कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। अकबर की उम्र क्या थी जब वो गद्दी पर बैठा? तो उसकी उम्र 13 वर्ष की थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कंटेंट अवेलेबल हम कराते रहेंगे। यह यूपीपी आपका जो 2023 में होने की संभावना है, तो ऐसे ही कंटेंट जो है हम आपको अवेलेबल कराते रहेंगे। जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो वीडियो को देखने के अंत तक देखने के थैंक्स फॉर वॉचिंग।